हेलो एंड वेलकम टू RLR एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग वीडियो से जो कि सुपर सीरीज की वीडियो चल रही है और इस सुपर सीरीज की वीडियो के पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने सुपर सम को यूज करना सीखा अपने अलग अलग वीडियोस के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल और अलग अलग कंडीशंस के साथ हैं। ऑलराइट, और उसी के साथ हमने सुपर सम को बहुत डिटेल में सीख कर उसको फिनिश कर दिया। नाउ आज की इस वीडियो से हम सीखने जा रहे हैं सुपर लॉजिकल लॉजिक, यानी कि लॉजिक लगाने के लिए कौन कौन से लॉजिकल फंक्शन, कौन कौन सी कंडीशन हम यूज करेंगे, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके आपको डिटेल में अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर सिखाऊंगा। ऑलराइट, और आज की इस पहली वीडियोस के अंदर जो कि सुपर लॉजिकल लॉजिक की पहली वीडियो है, इसके अंदर मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके आपको और एडवांस तक लेकर जाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आप लॉजिक नए नए तरीके से लगा सकते हैं नई नई कंडीशन के बेस पर। ऑलराइट, सो चलते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की एडवांस वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं ताकि आप एक बेहतर एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। ऑलराइट, सो चलते हैं अपनी पहली वीडियोस के पहले एग्जांपल से आगाज करते हैं सुपर लॉजिकल लॉजिक का, जहां पर मैंने एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है स्टूडेंट की मार्कशीट का, जहां पर मैंने कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने मार्क्स अचीव किए हैं लिखा हुआ है। साथ ही साथ इनका टोटल और परसेंटेज कितना बनता है ये मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दिया है। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, पास और फेल दिखाना। बहुत आसान है, आप पास और फेल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है इसीलिए मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं। ये इजी से आपको टफ की तरफ ले जाने के लिए मैं आपको इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। ऑलराइट, सो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली आपको जो है पास और फेल निकालना। और पास और फेल की कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 मार्क्स अचीव कर रहा है तो वो आपका पास है, अदरवाइज वो आपका फेल है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ, और यहां पर मैं कहता हूं कि अगर इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होती है 33 के, है ना, तो आप उसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो हम यहां पर कोर्स के अंदर इसको लिख लेते हैं पास, अदरवाइज उसको लिख लेते हैं फेल। आसान है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंपली आप इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो सबका जो रिजल्ट है वो आपका परसेंटेज के बेस पर पास और फेल कैलकुलेट हो जाएगा। आसान है, चलते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सेम ही है, बस इसके अंदर कंडीशन जो है डाटा को कैलकुलेट करने की मैंने बदल दी है। यहां पर मैंने कंडीशन क्या रखी हुई है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 5-5 सब्जेक्ट के अंदर अपने अपने मार्क्स अचीव किए हैं, मैं कहता हूं कि अगर वो किसी एक भी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हैं तो उनको फेल कर दो। राइट, यानी कि अगर किसी एक भी सब्जेक्ट के अंदर 33% से मार्क्स कम आ जाते हैं तो उनको फेल कर दो, अदरवाइज उसको पास कर दो। तो ये कैसे लगाएंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। उसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ और यहीं पर लगा देंगे मिन फॉर्मूला। राइट, और मैं कहता हूं कि अगर इस सेल रेंज के अंदर लिखी गई वैल्यू लेस देन होती है कितनी, 33 के, तो उसको कर दो फेल, है ना, अदरवाइज उसको कर दो पास। ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं आप 32 आया हुआ है इसलिए फेल हो चुका है। अब हम इसको जो है डबल क्लिक करके जो है एंटर कर लेते हैं। देख सकते हैं एक ही स्टूडेंट है जिसने जो है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 33 से अबव मार्क्स अचीव किए हैं सभी सब्जेक्ट में, इसलिए एक स्टूडेंट पास है, बाकी सब फेल है। राइट, है ना आसान। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल भी यही है, बस कंडीशन इसके अंदर हमारी बदल गई है। अब हम कहते हैं कि अगर पांचों सब्जेक्ट में पास है तो हमें पास दिखाना है। इससे पहले क्या था हमारा, किसी एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो फेल दिखाना है। अब हमें उसको रिवर्स कर दिया है कि पांचों सब्जेक्ट में अगर पास है तो उसको पास दिखाना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ और यहीं पर लगा देंगे काउंट इफ, है ना। मैंने कहा रेंज के अंदर कि अगर मेरी पूरे जो ये रेंज है, सेल रेंज है, इसके अंदर जितने भी जो सेल के अंदर डाटा लिखा हुआ है अगर वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है 33 के, देखना आप कंडीशन आपने पास कर दिया, इस तरीके से स्टैटिक कर दी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है 33 के, और ये कितने सब्जेक्ट में होना, ये मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, देख रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 5। अगर पांचों के पांचों सब्जेक्ट के अंदर जो है सभी सब्जेक्ट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होता है तो हमें कर देना उसको पास, अदरवाइज उसको कर देना है फेल।
देख रहे हैं आप, आसान है। अब आप सिंपली जो है इसको डबल क्लिक करके जो है एंटर कर देंगे। ऑलराइट, है ना आसान। इस तरीके से देख रहे हैं आप, मैं उदाहरण एक ही है मेरा, बस कंडीशन जो है मैं अपनी बदलती जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी कंडीशन जो है रखकर आप जो है आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां पर कोई और भी अप्रोच पास कर सकते हैं, अगर आपको कोई और भी अप्रोच आती है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मुझे जो आसान लग रहा है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, अगर आपको इससे कोई आसान अप्रोच आती है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जो है जरूर बताएं। राइट, चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल के अंदर यहां पर देख सकते हैं मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अमरीश, रविंदर, एकता, शिवम, अरुण करके इस तरीके से नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर ऊपर मैंने हेडर के अंदर जो है ए से लेकर जेड तक जो है मैंने अल्फाबेट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा जो नाम है वो ए से शुरू हो रहा है, तो ए से शुरू हो रहा है तो उसका जो नाम है पहले इनिशियल वर्ड को पिक करो और जो भी उसका अल्फाबेट उसके नीचे जो है उसका नाम जो है पब्लिश कर दो। यहाँ पर अमरीश है, अमरीश का पहला वर्ड क्या है ए, तो उसका नाम यहाँ ला दो। अब यहाँ पर क्या है एकता, एकता के अंदर पहला वर्ड है ई, तो उसका जो नाम है वो आपको लाना है इस वाले सेल में। उसी तरीके से यहाँ पर निशांत है, तो निशांत का पहला जो है अल्फाबेट है एन, तो उसको हमें लाना है यहाँ पर आगे, यहाँ पर, है ना। इस तरीके का कोई लॉजिक हमें लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, चलिए लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ। अब चूंकि मुझे लेफ्ट से पहले वर्ड को एक वर्ड को उठाना है तो मैं यहां पर लगा दूंगा लेफ्ट, और सेल मेरा कौन सा है ये वाला, कितने वर्ड को उठाना है मुझे एक वर्ड को उठाना है, और हमने इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज। और मैं कहता हूं कि जो मैंने वर्ड उठाया एक, अगर वो बराबर होता है मेरे इस वर्ड के, है ना, अगर मेरे बराबर होता है इस वर्ड के, तो आपको क्या करना है, इसी आंसर को लेकर आ जाना है, अदरवाइज इसको नल कर देना है। आ गया आंसर। अब सिंपली जो है हम इसको थोड़ा सा रेफरेंस जो है इसका बदल देते हैं। इसमें ए के आगे डॉलर लग जाएगा, इसमें हमारा 1 के आगे डॉलर लग जाएगा, और इसमें भी हमारा ए के आगे डॉलर लग जाएगा। ऑलराइट, अब इसको हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने सभी डेटा रेंज के अंदर। देखिए पॉपुलेट हो गया नाम, जैसे जैसे आप चाहते थे वैसे। ऑलराइट, आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो तो वीडियो को पॉज कर करके एक एक जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं उसके अंदर जो लॉजिक लिख रहा हूं उसको आप डिटेल में समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट्स के थ्रू पूछिए, लेकिन आराम से डीबग कर करके एक चीजों को समझिए और उसके बाद फिर फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। ये थोड़ा सा जो है टिपिकल होता जा रहा है आगे की वीडियोस के अंदर, आगे आगे के एग्जाम्पल में। राइट, आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पांचवा और आखिरी एग्जाम्पल हमारी इस वीडियोस का। यहां पर देख सकते हैं मैंने कुछ जो है आईपीएल टीम के नाम लिखे हुए हैं, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, 2024 की जो टीम्स हैं उनके नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लखनऊ सुपर जायंट, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, आरसीबी, सनराइजर हैदराबाद, बहुत सारे नाम हैं, ये सारे नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ उनकी जो एब्रीविएशन है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चेन्नई सुपर किंग को शॉर्ट में सीएसके बोलते हैं, दिल्ली कैपिटल को डीसी बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, इन एब्रीविएशन के बेस्ड पर जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो कुछ इस तरीके से लेकर आना है। आउटपुट कैसा होगा, पहले कंडीशन समझ लेते हैं कि अगर जैसे मैंने चेन्नई सुपर किंग है यहां से स्टार्ट हो रहा है तो पहला सीएसके यहां आ गया, और ये चलते चलते जो है जहां तक ये कॉन्टिन्यूअस रेंज में चलता रह रहा है तो वहां पर एक एक जो है हमें सीएसके बनाकर उसको ऐड कर देना है। जिस तरीके से ये देखिए यहाँ पर एक बार है तो एक बार हो गया, यहाँ पर जो है 2 बार हो गया तो यहाँ सीएसके और सीएसके को जो है हमने ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ पर 3 बार हो गया तो सीएसके 3 बार में ज्वाइन कर दिया। अब हमें इसी में एक और भी चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर ये नाम जो है ख़त्म हो जाता है, दूसरा नाम चेंज हो जाता है, तो तुरंत हमें दूसरा नाम का जो एब्रीविएशन है उसको पब्लिश भी कर देना है। करेंगे कैसे, बहुत खूबसूरत है, और ये इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान से जरूर देखिए और इसको कैसे कर सकते हैं ये देखिए। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं और हम फॉर्मूला अपना लगाना स्टार्ट करते हैं। टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ, और मैं कहता हूं कि अगर मैं जो भी मेरा डाटा है उस डाटा से मैं एक सेल ऊपर चलता हूं और कहता हूं कि अगर इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू बराबर नहीं होती है, किसके, इसके, दोबारा समझिए कि अगर A1 के अंदर लिखी गई वैल्यू या लिखा गया डाटा बराबर नहीं होता है A2 के, तो आपको क्या कर देना है,
कि B2 के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर बराबर हो जाता है तब आपको क्या करना है कि B2 को ज्वाइन कर देना है कॉमा के साथ में C1 के डाटा के साथ में। ऑलराइट, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए और एक बार इसका जो है आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, अरे अब दोबारा से मैं आपको एक बार एक्सप्लोर करता हूं ताकि आसानी से चीज समझ में आए। मैंने कहा कि अगर A1 और A2 बराबर नहीं होते हैं तो क्या करना है, B2 को ला देना। जी हाँ, B2 आसानी से आ गया है ना, पहला काम यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरे सेल के अंदर गए और मैंने कहा कि क्या A2 और A3 बराबर है, तो A2 और A3 तो बराबर है। अब A2 और अगर A3 तो बराबर है तो हमें क्या करना है कि B3 और B3 कौन सा है, यहां लिखा हुआ है CSK, उसके साथ में कॉमा के साथ में आपको क्या कर देना है, C2 ला देना। C2 कौन सा है, ये उसके ऊपर CSK लिखा हुआ है, वो दोनों ज्वाइन होकर आपका आ गया CSK है ना। अब जैसे हम आगे बढ़े यहां पर तो हमने यहां पर क्या देखा कि क्या A6 और A7 बराबर है, A6 और A7 बराबर है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हमने कहा कि B7 के अंदर जो लिखा गया डेटा है उसको यहां पॉपुलेट कर दो, यहां पॉपुलेट हो गया। देख रहे हैं, आसान है लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो आप एक एक चीज को डीबग करके आसानी से समझिए कि कैसे मैं ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, कैसे मैं ये लॉजिक लगा रहा हूं, क्योंकि आगे की जो आने वाली वीडियोज होंगी उनके अंदर लॉजिक जो है थोड़ा सा टफ होता जाएगा, सोचने की जो क्रिएटिविटी है वो और बढ़ती जाएगी, है ना। तो आप इसी उम्मीद के साथ में कि आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो और टफ होंगे, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को और लॉजिक कैसे लगाते हैं इनके कॉन्सेप्ट को सीखते चलें बेहतर तरीके से, ताकि आगे और भी आपको आसानी हो। क्योंकि अब सीखने वाली बात नहीं है, अब है हमें रिजल्ट में परफॉर्म करने वाली बात। राइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए लॉजिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।